सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट मतलब एक ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल मतलब जो हो ही ना, हमको कंफर्म पता हो कि वो होगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है गाइस? क्या होती है? 1 होती है क्या? नहीं, 1 तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है जो डेफिनेटली होगा, जो निश्चित है, जो होना ही होना है, उसकी तो 1 होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, हमको बतानी इम्पॉसिबल की। सेकंड ऑप्शन दे रखी है आपको, दे रखा है 0। हाँ बिल्कुल, 0 उसी की प्रोबेबिलिटी होती है जो बिल्कुल नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर 0। क्लियर हो गया? लेस देन 0 कभी होता नहीं है। लेस देन 0 का मतलब आप कहां चले जाओगे? नेगेटिव में। देखिए 0 से इधर तो आपके नेगेटिव के नंबर आते थे ना, -1 -2, ठीक है। तो 0 से लेस देन तो कभी होगी ही नहीं, लेस देन 0 कभी भी होगी नहीं। और ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं होगी? ग्रेटर देन 0 इसलिए नहीं होगी क्योंकि ग्रेटर देन 0 उसी की प्रोबेबिलिटी होती है जो ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स मतलब जैसे मैंने एक डाइस को थ्रो किया, उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ तो आएगा ना, 1 आएगा या 2 आएगा, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। या अगर मैं टॉस को कॉइन करूं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो वो हमेशा क्या होगी? मेरी 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है। बट वो भी लेस देन क्या रहती है आपकी? 1 रहती है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में वेरी करती है प्रोबेबिलिटी। देखिए या तो प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होगी, ठीक है, या तो आपकी 1 होगी, या फिर इन दोनों के बीच में होगी। अभी आगे जैसे जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या दे रखा है, तो यार आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सर्टेन इवेंट। हमको एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो सर्टेन हो। सर्टेन का मतलब क्या होता है गाइस? सर्टेन का मतलब होता है डेफिनेट, मतलब निश्चित है, होगा ही होगा। तो जब भी कोई इवेंट सर्टेन होता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है गाइस? 1 होती है। क्या होती है? 1। जो डेफिनेट इवेंट है, जो होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। 0 उसकी होती है जो नॉट डिफाइंड हो, मतलब जो इम्पॉसिबल हो। और ग्रेटर देन 1 कभी होती नहीं है। अभी मैंने आपको बताया 0 और 1 के बीच में वेरी करती रहती है, या 0 होगी या 1 होगी, या उनके बीच में वेरी करेगी, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 तो होगा नहीं, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव में, वो भी कभी नहीं होती, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 1। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ अ ट्रायल। अभी ट्रायल क्या होता है? जैसे सपोज आई एम टॉसिंग अ कॉइन। मैंने क्या किया? कॉइन को टॉस किया। उसमें 2 ही आउटकम्स होते हैं, या तो उसमें हेड आएगा या उसमें क्या आएगा गाइस? टेल आएगा, ठीक है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं बोलूं कि मैंने कॉइन को 1 टाइम टॉस किया, एक बार उछाला मैंने, उसके लिए मुझे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड कितनी बार होता है उसमें? 1 टाइम। और टोटल कितने होते हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल आउटकम कितने? 2 हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, ऐसे ही टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आएगी। इसका मतलब कभी भी मेरी ना तो 0 होगी, ना तो 0 है, ठीक है, और ना ही आपकी क्या है? मोर देन 1। मोर देन 1 तो हो नहीं सकती, मैंने आपको अभी बताया था। तो क्या होगी? और 1 तो उसकी होती है ना जो कंफर्म होगा ही होगा। अब इसमें तो आपके 2 चीजें हैं ना, एक तो हेड है, एक टेल है। एक हेड दे रखा है, एक टेल दे रखा है, तो 1 तो हो नहीं सकती, 1 तो हो नहीं सकती। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? लेस देन 1। अब लेस देन 1 क्यों? देखिए फ्रैक्शन दे रखा है, इस फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या ग्रेटर है। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है तो उसका आंसर क्या होता है आपका? उसका आंसर आपका लेस देन 1 होता है। क्या होता है गाइस? लेस देन 1। बट लेस देन 1 तो होगा, बट मोर देन 0, बट मोर देन 0 कैसे? देखिए 1/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0.5। और 0.5 क्या होता है? 1 से लेस होता है, बट 0 से मोर होता है। क्लियर हो गया? उसको बोलते हैं ट्रायल्स। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायल्स। तो गाइस इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेस देन 1। क्या हो जाएगा? लेस देन 1। क्लियर हो गया? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी वही होती है जिसमें आपका डिनोमिनेटर क्या हो? न्यूमरेटर से ग्रेटर हो। मतलब जो n/d की फॉर्म में जो आपका फ्रैक्शन लिखा हुआ होता था, जिसमें n न्यूमरेटर और d डिनोमिनेटर होता था, इसमें d हमेशा क्या होगा गाइस?
ग्रेटर रहा होगा, क्या रहा होगा, ग्रेटर, और न्यूमरेटर क्या रहता है, वैसा स्मॉलर रहता है। अब इन सभी पार्ट्स में देख लीजिए, इसमें देखिए क्या दे रखा है, 1 जो है वो क्या है आपका लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, 3/5 इसमें भी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, लेस है। न्यूमरेटर जो दे रखा है 3 वो डिनोमिनेटर से क्या कम है, 3 कम होता है 5 से, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी है, आपको बताना है कौन सी नहीं है प्रोबेबिलिटी। बात क्लियर हो गई। सी ऑप्शन दे रखा है 5/3। अब 5/3 में आपका जो न्यूमरेटर दे रखा है 5, वो आपका क्या है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। 5/3 है ना, न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ये कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की, और 1 तो आपको पता ही है, किसी भी पॉसिबल मतलब किसी भी सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होती है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बट ये कभी भी नहीं हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है, 0 से लेके 1 के बीच में, और जिसका भी डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, उसका आंसर क्या आता है आपका, हमेशा 0 से ग्रेटर आता है, बट 1 से लेस आता है। आप किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे 1/3 है, 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर आएगा 0.3, और 0.3 0 और 1 के बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है, डेसिमल में रहता है। बात क्लियर हो गई। 1 से ग्रेटर हो गया तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0 से लेस कभी होता नहीं, नेगेटिव में पहुंच जाती है प्रोबेबिलिटी, ऐसा कभी होता नहीं है, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। इतना क्लियर हो गया, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। समझ में आ गया। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। हमने क्या किया, 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली कॉइन टॉस कर दिया। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, हमने एक साथ 2 कॉइन को क्या किया, टॉस किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, हमको एटलीस्ट मतलब एटमोस्ट कम से कम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता देनी है। जब हम क्या करेंगे, 2 हेड को एक साथ टॉस करेंगे, तो देखिए दोनों कॉइन पे या तो क्या होगा आपका, दोनों पे हेड हेड आ सकता है। ठीक, नंबर 1 आपका ये पॉसिबल आउटकम है। ठीक, सेकंड आपका एक पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है। ठीक है, थर्ड वाले में आपका क्या हो सकता है, या तो एक पे टेल आ जाए, एक पे हेड आ जाए। ठीक है, और फोर्थ आउटकम क्या हो सकता है आपका, दोनों पे टेल आ जाए, क्या आ जाएगा, टेल आ जाए दोनों पे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हमको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है हेड आने की। ठीक है, तो क्या होगी, मतलब एक कम से कम एक ना एक तो आ ही जाए। अब देखिए जब हमने पहली बार थ्रो किया तब इसमें दोनों पे हेड आया, तो एक हमको तो एक ही चाहिए, एक तो आ रहा है इस पे। ठीक है, इसमें भी देखिए एक बार आ रहा है, इसमें भी देखिए हेड एक बार आ रहा है, बट इसमें एक भी बार हेड नहीं आ रहा है। तो टोटल हेड कितनी बार आ रहा है आपका, बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो देखिए इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, तो टोटल 3 टाइम्स आपका हेड आ रहा है। तो टोटल नंबर हमारे फेवरेबल में कितने हैं, टोटल 3, और टोटल हमने कितनी बार टॉस किया था उसको, 4 टाइम्स, तो 3/4 ये हो जाएगी क्या, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 3/4 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये ऐसे निकालते हैं, जब भी 2 कॉइन को आपस में टॉस किया जाता है तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4। क्लियर हो गया, आगे देखिए। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की ओर। देखिए इसमें क्या बोला है, अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स। हमने क्या किया, कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस किया। कितनी बार किया, 1000 टाइम्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 3/8। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल आपको गिवन है, क्या गिवन है, 3/8। ठीक है, हमको बताना है हाउ मेनी टाइम्स हेड इज ऑब्टेन्ड। तो जब हमने एक कॉइन को 1000 टाइम्स 1000 बार उसको टॉस किया तो कितनी बार आपका हेड आया होगा, अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है तो। देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए जब ये कॉइन है, कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब क्या है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल होगी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होगी उसका सम हमेशा 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। क्लियर हो गया, तो आपको आपने पहले ही पढ़ चुके हैं आप ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होनी चाहिए उसका सम क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि हमारे पास 2 ही तो पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2 ही तो प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो उन दोनों का सम क्या आना चाहिए गाइस, 1 आना चाहिए। अब टेल दे रखा है आपको, तो टेल की वैल्यू पुट कर दीजिए 3/8। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो दे रखी है गाइस, क्या दे रखी है, 3/8, और प्लस हमको भी किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, हेड की। जब हमको हेड की प्रोबेबिलिटी पता होगी तभी तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमने एज इट इज ऐसे लिख दिया, इक्वल्स टू 1।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ जाएगी गाइस, इस 3/8 को उधर ले जाएंगे तो 1 - 3/8। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए। इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा गाइस 8 बन जा 8 और 3 बन जा 3। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जो आई हमारी, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई गाइस 5/8। अब ध्यान दीजिए, हमने कॉइन को कितने टाइम्स टॉस किया, हमने कॉइन को 1000 टाइम टॉस किया है। कितनी बार टॉस किया है, 1000 टाइम। ठीक है, अब हमको बताना है कि कितने टाइम्स आएगा। देखिए यहाँ पे हमको नंबर दे रखे हैं ऑप्शंस में, 525, 375, 625, 725। हमको नंबर बताना है कि 1000 में से कितनी बार आपका हेड आएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो नंबर ऑफ टाइम्स हेड ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 5/8 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए 4 2 जा 8 और ये 4 25 जा 100 और 250, ये आ गया आपका 250। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, 2 बन जाए, ये 125 आ जाएगा। ठीक, 125 की 5 से मल्टीप्लाई, 125 की 5 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 7, 1 कैरी, सॉरी 5 2 जा 10 और 2 12, सॉरी गलत हो गया। देखिए 125 की हमको किससे करनी है, 5 से। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 6, तो 625 आपका क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 625। ये आपका क्या हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का नोट कर लेना, प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपका। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला है A dice is rolled 600 times। हमने क्या किया, एक डाइस को 600 टाइम्स रोल किया, 600 बार उसको फेंका। एंड दी अकरेंस ऑफ दी आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6 आर गिवन लो। ठीक है, हमको दे रखा है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया। देखिए 1 जो है वो 200 टाइम्स आया, 2 30 टाइम्स आया, 3 120 टाइम्स आया, 4 जो आया वो 100 टाइम्स आया, 5 जो आया 50 टाइम्स और 6 जो आया वो आपका 100 टाइम्स आया। हमको बताना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी होगी, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी रही होगी प्राइम नंबर आने की। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा प्राइम नंबर कौन सा है। देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल खुद की टेबल में आते हैं, जो खुद से डिवाइड हो केवल और किसी से डिवाइड ना हो। तो देखिए 1 तो जो होता है वो आपका 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 को तो भूल जाइए, 1 से हमको कोई मतलब नहीं है। 2 देखिए 2 आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, केवल खुद की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता हो, 1 की टेबल में आता हो, उसके अलावा किसी और की टेबल में नहीं आना चाहिए। तो एक तो आपका 2 प्राइम नंबर हो गया, और 3 भी आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 4 आपका 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, और आना किसकी टेबल में चाहिए, केवल खुद की टेबल में और 1 की टेबल में। तो वही तो प्राइम नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, तो 4 भी आपका क्या होगा, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 आपका प्राइम नंबर होता है क्योंकि वो केवल खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। और 6 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि वो 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है। तो 6 प्राइम नहीं है, 6 कंपोजिट है। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हैं आपके यहाँ पे, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो देखिए हमको बतानी है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब प्राइम नंबर देखिए कितनी बार आया, प्राइम नंबर आपका देखिए एक तो 30 टाइम्स आया, एक आया 120 टाइम्स, एक आया 50 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर ऑब्टेन्ड, हमको प्राइम नंबर टोटल कितने नंबर ऑफ टाइम्स मिले, इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे इन सबको सम कर देंगे। तो देखिए 2 आपका 30 टाइम्स आया, वो भी आपका प्राइम नंबर था, मतलब 30 टाइम्स 30 बार आपका प्राइम नंबर आया, कौन सा 2, और 120 टाइम्स आपका क्या आया, 3 आया, और प्लस 5 जो आया है वो 50 टाइम्स आया है। ठीक है, इन सबको ऐड करने पे कितना आ गया गाइस आपका 200, मतलब 600 में से 200 बार आपके प्राइम नंबर आए हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर आए हैं, एक तो आपका 2 आया, एक 3 आया और एक 5 आया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और टोटल हमने कितनी बार उसको फेंका था, कितनी बार फेंका था, 600 टाइम्स फेंका था। तो 600 टाइम्स फेंका था, फेवर में हमारे कितने हैं 200, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी गाइस 200/600। देखिए हमारे फेवर में कितने हैं 200 आए प्राइम नंबर, 200 बार प्राइम नंबर आए हैं, और 600 टाइम्स आपके टोटल है, वो कितनी बार आपने रोल किया उसके लिए। तो उसको डिवाइड कर देंगे, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा,
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी गाइस 1/3। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया इतना। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 8 की ओर। देखिए कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, आपका फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही तो होता था फॉर्मूला। हमारे फेवर में कितने आए हैं, हमारे फेवर में कितने आए 200 टाइम्स हमके प्राइम नंबर आ रहे हैं और टोटल कितने 600, उसको डिवाइड कर दिया 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई। समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज 1/3। पार्ट नंबर 8 देखिए क्या बोला है इसमें, द परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस इन अ ईयर इन अ स्कूल आर गिवन बिलो। हमको क्या दे रखी है, बहुत सभी क्लासेस की एक साल की परसेंटेज दे रखी है। एक स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं उनकी 1 ईयर की परसेंटेज हमको दे रखी है, अटेंडेंस की परसेंटेज। किसकी परसेंटेज, अटेंडेंस की। देखिए तो हमको बताना है इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्लास अटेंडेंस इज मोर देन 75%। तो 75% अटेंडेंस जो है वो कितनी क्लासेस की आई है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमारे लिए। अब देखिए 10th क्लास जो दे रखी है उसकी 30% है, 9th क्लास की 62%, 8th की 85 और इसकी 92, उसकी 76 और इसकी 55। अब ध्यान दीजिए इसमें आपकी 75% से मोर देन कौन कौन सी क्लासेस की है, तो एक तो आपकी 8th क्लास 85%, एक है आपकी 7th क्लास 92% और एक है आपकी कितनी 6th क्लास 76%। बाकी सभी क्लासेस की 75% से कम अटेंडेंस रही है। तो टोटल कितनी क्लासेस की 75 से ज्यादा है, कितनी है 1 2 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमारे फेवर में कितनी है टोटल 3 और टोटल क्लासेस कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल क्लासेस है आपके 6। समझ में आ गया, यही तो होता था फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल क्लासेस कितनी है गाइस, टोटल क्लासेस है आपके 6 और हमारे फेवर में कितनी है जिसकी 75% से ऊपर आई है वो है 3, वो है 3। तो 3/6 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको डिवाइड कर देंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर इसका आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा इसका आंसर 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9th और 10th की ओर, जो हमारे लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। 10th में क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स 50 कॉइन्स एंड ईच कॉइन्स इज मार्क्ड फ्रॉम 51 to 100। एक बैग में टोटल 50 कॉइन्स हैं और हर एक कॉइन पे 51 से लेके 100 तक क्या लिखी हुई है, गिनती लिखी हुई है, काउंटिंग लिखी हुई है, उसको हमने मार्क कर दिया एक तरीके से। आगे देखिए, वन कॉइन इज पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कॉइन इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, हमने क्या किया, एक बैग लिया, उसके अंदर 50 कॉइन्स रख दिए और 50 कॉइन्स पे लेके 50 कॉइन जो है आपके उस पे 51 से लेके 100 तक काउंटिंग लिख दी। उसके बाद हमने क्या किया, अचानक से रैंडमली एक कॉइन्स को हमने पिक कर लिया, हमने एक कॉइन को उसमें से पिक किया। अब हमको बताना है जो कॉइन हमने पिक किया है ना वो एक प्राइम नंबर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, एक प्राइम नंबर ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि 51 से लेके 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर पहले लिख लेते हैं। सो प्राइम नंबर बिटवीन 51 एंड 100 आर कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका देखिए 53 होता है, ठीक, एक होता है 59, एक होता है 61, 67 और 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं 51 से लेके 100 के बीच में। हमको बताना है जो हमने कॉइन को चूज किया है ना उस पे एक प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, एक प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो टोटल आपके प्राइम नंबर कौन कौन से आए हैं, ये सब आए। प्राइम नंबर कितने हैं ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 51 से लेके 100 के बीच में टोटल 10 प्राइम नंबर हैं। तो 10 प्राइम नंबर हैं। अब कितने नहीं है, तो कितने नहीं है, 50 - 10 कितने होगा 40। मतलब नंबर्स बिटवीन 51 एंड 100 विच आर नॉट प्राइम, तो कितने नंबर प्राइम नहीं होंगे। अगर 10 प्राइम है 51 से लेके 100 के बीच में तो कितने नहीं होंगे, तो 40 नहीं होंगे। कितने नहीं होंगे, 40 नहीं होंगे। तो इस केस में जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी गाइस, क्या आ जाएगी, हमारे फेवर में कितने टोटल 40 और टोटल कितने कॉइन्स हैं 50 कॉइन्स हैं। सो अपॉन 50, 0 से 0 कट हो गया, प्रोबेबिलिटी आ गई 4/5।
सो 4/5 कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 10 की ओर। लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। इन अ फुटबॉल मैच रोनाल्डो मेक्स 4 गोल्स फ्रॉम 10 पेनल्टी किक्स। एक फुटबॉल मैच के दौरान क्या हुआ, रोनाल्डो ने 4 पेनल्टी जितनी भी आपकी 10 पेनल्टी किक्स में से 4 को क्या कर दिया, गोल कर दिया। उसको 10 पेनल्टी किक्स मिली जिसमें से उसने 4 को गोल कर दिया। ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग अ पेनल्टी किक इनटू अ गोल, तो हर एक जितनी भी पेनल्टी किक थी उनमें से जो गोल हो गए उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपके लिए। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पेनल्टी किक को गोल में कन्वर्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए, सो टोटल जो आपका दे रखा है, टोटल आउटकम्स कितने दे रखे हैं आपके, टोटल आउटकम्स कितने आपके 10। उसको 10 पेनल्टी किक्स मिली थी टोटल, और उसने गोल कितनी कर दी। सो टोटल फेवर में कितने हो गए, टोटल फेवरेबल कितने हमारे, कितने टोटल 4 हैं। हमको बताना है कि कितने उसे प्रोबेबिलिटी मिली, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग अ पेनल्टी किक इनटू अ गोल। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवर में हमारे कितने हैं 4 और टोटल कितने थे 10। ठीक है, यही तो होता था फॉर्मूला। इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो उसकी प्रोबेबिलिटी गाइस कितनी आ जाएगी 2/5। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। 10 पेनल्टी किक मिली जिसमें से उसने 4 गोल कर दिए। ठीक है, तुम्हारे फेवर में कितने 4 हैं, और टोटल कितने उसको मौके मिले थे 10 मिले थे, टोटल 10 मिले थे। सो 4/10 कर दिए, हमारा आंसर आ गया 2/5। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही हमारी वीडियो आगे आती रहेंगी, और इन एमसीक्यूज को आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और हमारे जितने भी चैप्टर जो टर्म सेकंड में आ रहे हैं उनके एमसीक्यूज हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए।